पूछ रहे हैं कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति को कैसे नापा जा सकता है। मैं हर दिन के साथ बेहतर होना चाहता हूँ, पर किन पैमानों पर खुद को नापूं, किन लक्षणों से खुद को जांचूं। अच्छा है। जो साधारण ताप बताए गए हैं या विकार बताए गए हैं, उनसे शुरुआत कर लीजिए। वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति का क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक उन्नति का मतलब होता है कि आप झूठ को छोड़ करके सच की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। आंतरिक झूठ को छोड़कर सच की ओर बढ़ रहे हैं। भीतर जितने तरह के भ्रम हैं और मिथ्या संस्कार हैं, उनको त्याग करके आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यही आध्यात्मिक उन्नति है। तो भीतर के जो सब विकार होते हैं, वो जिन रूपों में प्रकट होते हैं, उनको आधार बना के आप नाप सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो भीतर के जो विकार होते हैं, कभी उनको ताप कह दिया जाता है, कभी कुछ कह देते हैं। आप षड्रिपु से ही शुरुआत कर लीजिए। तो आप ये 6 मापदंड अपने सामने रख लीजिए। अपने आप से पूछ लिया करिए, काम बढ़ा है घटा है, क्रोध बढ़ा है घटा है, मद बढ़ा घटा, मात्सर्य बढ़ा घटा, लोभ भय ये सब बढ़े कि घटे। अपने आप से पूछ लिया करिए। ये 6 का आंकड़ा ऐसा नहीं कि अपने आप में कोई पत्थर की लकीर है। कहीं पर 6 बताया गया है, कहीं 5 बताया गया है, कहीं 8 भी बताए गए हैं। 6 थोड़ा सा एक सुविधाजनक आंकड़ा है, तो इसलिए मैंने कह दिया। तो जैसे कई तरह के मैट्रिक्स होते हैं ना, आप अपनी सेहत जिस पर नापते हैं, आप कहते हैं कि मैं देखूंगा मेरा वज़न कितना है। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, फिर आप शरीर की जांच कराते हैं, उसमें आप कहते हैं भाई सारे विटामिन वगैरह ठीक ठाक हैं कि नहीं है। फिर आप अपने दिल की जांच कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी देखते हैं, खून की जांच कराते हैं, और ये सब आप देखते हैं। तो उसी तरीके से ये 6 पैमाने हैं। इन 6 पर अपने आप को जांच लिया करिए। इन पर अगर आप तरक्की होती पाएँ तो वही आध्यात्मिक उन्नति है। इससे मैं एक आपको चेतावनी दिए देता हूँ, आध्यात्मिक उन्नति का कोई संबंध किन्हीं खास अनुभवों से नहीं होता। ये हम बड़ी से बड़ी भूल करते हैं। मैं समझाता ही रह जाता हूँ कि भाई आपको अपनी आध्यात्मिक तरक्की अगर नापनी है तो बिल्कुल ज़मीन की बात करो। अपने आप से पूछो कि मेरा मद कम हुआ कि नहीं। षड्रिपु माने 6 दुश्मनों में से, 6 शत्रुओं में से मद एक है। मैं कहता हूँ नापो कि तुम्हारा मद माने बेहोशी, कम हुआ कि नहीं हुआ। वो नापने की जगह लोग ये नापने लग जाते हैं कि उनको खास सपने आने शुरू हुए कि नहीं हुए। लोग कहते हैं कि मुझे ना सपने में खास तरह की रोशनियां दिखाई देती हैं, ये मेरी आध्यात्मिक प्रगति का द्योतक है। आपने लक्षण पूछा है ना कि किन लक्षणों से पता चलेगा हमारी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। तो ये जो बहुत सारी आम जनता है, खास तौर पे वो लोग जो किन्हीं गुरुओं से, संस्थाओं से जुड़ गए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कई बार ऐसे नापते हैं। कोई लोग ये मिलते हैं आध्यात्मिक साधक वगैरह, तो अक्सर तो पहला सवाल ही एक दूसरे से ये पूछते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक अनुभव बताएं, हम अपने आध्यात्मिक अनुभव बताएं। और फिर क्या लंबी लंबी फेंकी जाती है, क्या बढ़ चढ़ के हाँ की जाती है। वो बताते हैं कि मैं जब सोता हूँ तो मैं बिस्तर से 2 इंच ऊपर उठ जाता हूँ, मेरी बीवी को मेरे बिस्तर पे कभी सिलवटें नहीं मिली। दूसरा बोलता है ये कोई बात है, मैं जब सोता हूँ तो मैं सोता ही नहीं, मैं तब भी जगता रहता हूँ, मेरी आंखें ही खुली रहती, मैं जीवन भर आंख खोल के सोया हूँ, मैं तुरिये में रहता हूँ। ये बचकानी बेहूदी बातें हैं। कोई बताता है मेरी आध्यात्मिक प्रगति ऐसे हुई है कि मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो अक्सर कूद फांद के मेरे स्थूल शरीर के कान से बाहर कूद जाता है, और वो बाहर निकल करके इधर उधर जाता है, चाट पकौड़ी खाता है, मजे मारता है, वापस आ जाता है। मैं तुम जेल तोड़ रहे हो,
तुम क्या हो, ये क्या बता रहे हो तुम, ये आध्यात्मिक उन्नति है। पर ये सब चलता है, इससे बचिएगा। और आध्यात्मिक उन्नतियां बताई जाती हैं कि हम बैठे बैठे जो सामने आदमी है उसका आभा मंडल, उसका ऑरा देख लेते हैं। कह रहे हैं ये आध्यात्मिक रूप से बहुत पहुंचे हुए आदमी है, ये उसका मुंह देखते हैं तो मुंह दिखाई दे ना दे, भले घोर अंधे हों, पर उसका ऑरा दिखाई देता है इनको। और कई कई तरीके का ऑरा होता है। कैसे कहता है, कैसा है ऑरा? कह रहे बिल्कुल बैंगनी है, बैंगनी। और तुम्हारा कैसा है? तुम्हारा कत्थई है, कत्थई। तो ये बैंगनी कत्थई ऑरा के चक्कर में मत पड़ना, इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं नापी जाती। और है तरीके। कहते हैं हम इतनी तरक्की कर चुके हैं अध्यात्म में कि अब हम दूसरों का मन पढ़ लेते हैं, अब हम माइंड रीडर हैं। वो कहते हैं आओ मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा मन पढ़ लूंगा। ये क्या है? ये ऐसे नहीं होता। बल्कि इसमें और जो चलते हैं अंधविश्वास, वो मुझसे ज़्यादा आप मुझे सुझा दोगे। लोग मिलते होंगे, बातें करते ही होंगे, बताते होंगे, इतने फ़ोन आते हैं, वो अपने अपनी सब आध्यात्मिक तरक्की गिनाते रहते हैं ना, मेरी ऐसी, मेरी वैसी। कोई बताता है मेरी आध्यात्मिक तरक्की इस बात में निहित है कि मैंने 20 साल से अन्न नहीं खाया। तो कोई कहता है मेरी आध्यात्मिक तरक्की इस बात में है कि पहले मैं बस 5 मिनट रह पाता था फलाने आसन में, अब उस आसन में मैं 17 मिनट रह लेता हूं, देखो मेरी आध्यात्मिक तरक्की हो गई। ये सब नहीं है। मन ही रोगी है और मन को ही स्वास्थ्य की तरफ ले जाना आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। और मन के रोग यही सब हैं। क्या? मद, मोह, काम, क्रोध, भय, लोभ इत्यादि। इन्हीं से और सिर्फ इन्हीं से, इनके अलावा किसी चीज से नहीं नाप सकते तुम अपनी आध्यात्मिक तरक्की। एक दो तो ऐसे भी मिले जो बोले कि जब से हमने ध्यान लगाना शुरू किया है हमारी खाल का रंग निखर गया है, इससे पता चलता है कि हम आध्यात्मिक हो गए हैं। कहें देखिए पहले हम जरा दबे हुए रंग के थे, अब हम सात्विक दिनचर्या में हैं तो हमारी खाल क्या निखर के सामने आई है, इससे हमारी आध्यात्मिक तरक्की पता चलती है। नहीं बाबा, बोल रहे पहले हम फलाने मंत्र का बस 108 बार जाप कर पाते थे, अब हम 1008 बार जाप कर पाते हैं, इससे हमारी आध्यात्मिक तरक्की पता चलती है। नहीं बाबा, हम 5-7 अब आश्रमों में रह आए हैं, 18-20 तीर्थ कर आए हैं, इससे हमारी आध्यात्मिक तरक्की पता चलती है। नहीं रे, इससे नहीं पता चलती। तुम्हारी जिंदगी कैसी है सिर्फ इससे पता चलती है। जिंदगी बताओ, जिंदगी। ईर्ष्या गई, अहम गया, भ्रम गया, दंभ गया, ये सब नहीं गए तो कौन सी आध्यात्मिक तरक्की हुई?